नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली हमने एक वीडियो में चर्चा किया था कि यूएस की नेवी हमारा जो लक्षद्वीप का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है उसके अंदर एंटर कर गई थी। कोई भी देश एंटर कर सकता है, लेकिन यहां पर अगर वो मिलिट्री से रिलेटेड शिप्स हैं, अगर उसमें वेपन्स हैं, तो उसको भारत से इजाजत लेनी चाहिए अगर वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। मतलब कि हमारा जो टेरिटोरियल बाउंड्री है वहां से 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर अगर उसको एंटर करना है तो यहां पर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यहां पर यूएस बिना परमिशन लिए चला गया था। इसको लेकर भारत ने प्रोटेस्ट भी किया, थोड़ा सा जवाब दिया। इसको लेकर अब क्या हुआ है कि वापस से यूएस ने अपना जो क्लेम है उसको सही ठहराया है। उसका कहना है कि भारत जो अपना मैरीटाइम क्लेम करता है वो गलत है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। यहां पर आप देख सकते हो, इंडियाज मैरीटाइम क्लेम्स एक्सेसिव सेज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको और थोड़ा डिटेल में जानेंगे और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से जो यूएस है वो डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं वीडियो को एंड में, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल जब भी, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक और करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक काफी रेयर मूवमेंट आया है, क्योंकि पिछले काफी समय से आप देख रहे होंगे कि यूएस और भारत के बीच में जो दोस्ती है एक तरह से बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहां पर वॉशिंगटन ने एक तरह से आरोप लगाया है कि हमारा जो क्लेम है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का वो गलत है और यूएस कहता है कि हमें राइट ऑफ नेविगेशन है। यूएस का मानना है कि वो अपनी शिप्स को या फिर कोई भी देश अपनी शिप को जो है ओशियंस के अंदर कहीं भी ले जा सकता है, क्योंकि ओशियन किसी का भी नहीं है। जो टेरिटरी होती है वो देश की होती है, लेकिन जो ओशियंस हैं वहां पर कोई भी जा सकता है। और इसको लेकर हमने डिटेल से इसमें चर्चा किया था। बेसिकली जल्दी से मैं आपको बता देता हूं, आप देख सकते हो ये आपका लक्षद्वीप का जो आइलैंड कहते हैं अरबियन सी में आता है, केरला कोस्ट के जस्ट वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। और आई थिंक करीब 36 आइलैंड्स के आसपास हैं जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। इसकी कैपिटल कवर आती है, ये आप देख पाओगे यहां पर। तो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारे टेरिटोरियल आइलैंड्स हैं इसके 200 नॉटिकल माइल्स तक हमारा क्लेम जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो बेसिकली क्या था कि जो यूएस की नेवी है वो हमारे इसके अंदर एंटर कर गई थी, 130 नॉटिकल माइल्स दूरी पर था। इसकी वजह से यहां पर इसका उन्होंने उल्लंघन किया। देखिए, उल्लंघन तो किया, वो हमेशा से करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी इस बार ये चीज थी कि उन्होंने प्रॉपर ऑफिशियल तरीके से इसके बारे में जानकारी दे दी। 7 अप्रैल को आप देख सकते हो जो उनका 7th फ्लीट है, 7वां बेड़ा, काफी बड़ा इनका शिप्स है, इसके अंदर 60 से 70 शिप्स हैं इसके अंदर। तो वो सब आप देख सकते हो इनके द्वारा बोला गया है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ नेविगेशन करने का अधिकार है। ये हम FONOP इसको ऑपरेशन कहते हैं। तो इसको हम लगातार काफी समय से करते आ रहे हैं और यहां पर हम चाहते हैं कि कोई भी देश अगर ओशियंस का इस्तेमाल करना चाहता है तो वो कर सकता है, चाहे वहां से कोई शिप्स गुजरना हो, कोई केबल लगवाना हो, या फिर हमारा जो मिलिट्री शिप्स है उसको भी हम यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम यह है कि भारत ने साइन किया हुआ है 1995 का कन्वेंशन जिसका नाम है यूएन क्लॉज। इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो यहां पर बेसिकली क्या है कि 1982 में ये आपका ऑपरेशन में आया था, भारत ने इसको ज्वाइन किया था 1995 में। तो भारत ने जब इसको ज्वाइन किया था तो भारत का क्लियर तौर पर यहां पर बोला हुआ था भारत के द्वारा कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वहां पर कोई भी आ सकता है, जा सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई इंटरनेट के केबल्स वहां से ले जाना चाहता है ले जा सकता है, हर एक चीज ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी कोई मिलिट्री शिप्स वहां से ले जाना चाहते हो, कोई वेपन कोई ले जाना चाहते हो, एक्सप्लोसिव ले जाना चाहते हो, तब आपको हमसे कंसेंट लेना पड़ेगा। लेकिन यूएस का कुछ और कहना है। यूएस ने अभी तक पहली बात तो इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया है, मतलब वो उसको मानने से भी इनकार कर देता है यूएस। इनफैक्ट यहां पर यूएस का ये कहना है कि ये जो कन्वेंशन है इसके अंदर आर्टिकल 58(1) में ये लिखा हुआ है अदर इंटरनेशनली लॉफुल यूजेस ऑफ द सी। इसका इंटरप्रिटेशन जो है वो यूएस ये कहता है कि चाहे मिलिट्री शिप्स हो, कोई भी शिप हो, वो वहां से गुजर सकती है, हमें इसमें कोई नहीं रोकेगा। तो ये सारी चीजें हुई थी, हमने ऑलरेडी वीडियोस में चर्चा किया था इसके बारे में, आई एम श्योर कि आपको पता होगा। अब क्या हुआ, इन सभी चीजों को देखकर भारत सरकार के ऊपर प्रेशर आ गया, काफी ज्यादा इसकी चर्चा होने लगी मीडिया में। तो भारत सरकार ने इसको ऑफिशियल तरीके से प्रोटेस्ट किया था। आप देख सकते हो यहां पर इंडिया प्रोटेस्ट अगेंस्ट यूएस नवल एक्सरसाइज सैंस कंसेंट। तो यहां पर आप देख पाओगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और यह कहा कि हमारा जो स्टेटेड पोजीशन है, जो हमेशा से पोजीशन रहा है यूएन क्लॉज को लेकर, वो अभी भी वही है कि अगर आप अपना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करते हो, अपने शिप्स को, मिलिट्री शिप्स को ले जाते हो, अगर वो वेपन्स हैं, उसके अंदर एक्सप्लोसिव्स हैं, तो आपको हमसे कंसेंट लेना पड़ेगा। और इसको देखते हुए भारत
के द्वारा यह भी स्टेटमेंट दिया गया है कि जब आपका शिप वहां से गुजर रहा था, अरेबियन जो पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से लेकर जो मलक्का स्ट्रेट है, जब आपका शिप वहां से उधर गुजर रहा था तो हमने आपके शिप को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया था और इसी की वजह से हम यहां पर अपना जो कंसर्न है वो बताते हैं कि आपने जो किया वो सही नहीं था। ऐसा भारत की तरफ से ऑफिशियली बोल दिया गया है, डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बयान आ गया। अब देखिए भारत ने ऐसा कह दिया, अब वापस से यूएस की तरफ से रिस्पॉन्स आ रहा है इस चीज को लेकर। इसी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि यूएस का वापस से इसको लेकर रिस्पॉन्स आया और यह कहा कि हमने जो भी किया है यहां पर वो इंटरनेशनल लॉ पर कंप्लायंस है, जो भी इंटरनेशनल लॉ कहता है और जैसा हमारा मानना है वही हम यहां पर कर रहे हैं। हमारा जो शिप गुजरा था वो मालदीव्स वाले जो टेरिटोरियल एरिया है मालदीव्स का, वहां से भी गुजरा था, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि ये लक्षद्वीप का आइलैंड्स मैंने जैसा आपको बताया और नीचे आपको मालदीव्स दिख रहा होगा, तो वो काफी करीब है दोनों। तो यहां पर जब हम अपने शिप्स ले जा रहे थे तो यहां पर मालदीव्स भी आया था, उनके टेरिटोरियल सी से हमने गुजारा था और मालदीव से हमने परमिशन नहीं ली थी। तो अगेन यहां पर बेसिकली उनका बार बार यही कहना है कि हमने ये आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ले गए हैं और आगे भी अगर हमें फ्लाई करना है, सेल करना है, ऑपरेट करना है तो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग हम ऐसा करते रहेंगे। मतलब एक तरह से यहां पर वापस से यूएस ने भारत के जो कंसर्न था उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस पर। देखिए यूएस जो है वो आपको हमेशा डबल स्टैंडर्ड करते हुए देखने को मिलेगा, ये मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कैसे। यहां पर सेलेक्टिव होता है। सबसे पहली बात तो अभी सिचुएशन ऐसा है नहीं, अभी पूरा विश्व यहां पर चाइना के खिलाफ एकजुट हो रहा है और उसको अगर ले भी गया था, अगर यूएस वहां से गुजर भी रहा था तो उसको ऑफिशियल तरीके से इस चीज को बताने की जरूरत नहीं थी, मामला अपने आप खत्म हो जाता। लेकिन यहां पर एक तो आप ऑफिशियल तरीके से चीजों को बता रहे हो, उसके बाद मैं आपको इसका सेलेक्टिवनेस बताता हूं। यूएस जो है वो हमेशा से ऐसा करता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको कि ये जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन है यूएस के द्वारा किया जाता है, अपने शिप्स को ले जाते हैं, कहते हैं कि यहां पर कोई हमें रोक नहीं पाएगा, तो वो अपने राइवल्स के प्रति भी करते हैं और जो उनके अलाइज हैं, पार्टनर्स हैं, उनके प्रति भी करते हैं, कोई वो नहीं करते हैं, लेकिन वो पिक एंड चूज करते हैं अपने अलाइज और पार्टनर्स से के साथ भी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ, ठीक है, उन्होंने कभी इस तरह का ऑब्जेक्शन नहीं किया, इस तरह का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नहीं किया है जहां पर डिस्प्यूटेड वाटर है। मतलब कि यूएस कहता है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के पास भी डिस्प्यूटेड वाटर है, लेकिन फॉर्मल तरीके से उन्होंने कभी भी ये वाला जो ऑपरेशन है वो उनके साथ नहीं किया। तो ऐसा क्या रीजन है उन्होंने ऐसा उनके साथ नहीं किया? लेकिन एशिया के अंदर जितने भी देश हैं, चाहे जापान हो, भारत हो, कोई भी देश हो, वो उनके साथ इस तरह के ऑपरेशंस करते रहते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा भी देता हूं। ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली यहां पर कई सारे बेस आपको मिलेंगे, जैसे कि एंशियस बे हो गया, एनकाउंटर बे, ठीक है, रिवोली बे, कई सारे आपको बे हैं। यहां पर एग्जैक्टली मैं आपको लोकेशन बताता हूं। ये जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हो, यहां पर अब आप देखिए ध्यान से, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये बे आपको दिख रहा होगा, ये सारे आपको इधर ही देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली जो यूएस है वो ऑस्ट्रेलिया के इस क्लेम को रिजेक्ट करता है, कहता है कि ऑस्ट्रेलिया का ये वाला टेरिटोरियल वाटर नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया में। तो जब यूएस इस चीज को मानता है तो वो भी वहां पर जाकर अपना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन करे। तो यूएस ऐसा क्यों नहीं करता ऑस्ट्रेलिया के साथ? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ ही नहीं, कनाडा के साथ अगर आप देखोगे यहां पर, तो कनाडा भी इस चीज को रिजेक्ट करता है। बेसिकली ये रास्ता है, यहां पर आप देख सकते हो, ये अटलांटिक सी आपको मिलेगा, अटलांटिक ओशन इधर है और इधर पैसिफिक ओशन, जैसा कि आपको पता होगा। तो इसका जो रास्ता है, एक नदर्न रूट इसको कहते हैं, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहा जाता है इधर से गुजरने के लिए। लेकिन यहां पर कनाडा जो है उसके ऊपर आपको बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जब भी कोई शिप जाता है तो बेसिकली जो कनाडा है वो अपना क्लेम करता है कि ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर आता है। तो यहां पर अभी तक यूएस ने कभी भी ये ऑपरेशन क्यों नहीं कंडक्ट किया ऑफिशियल तरीके से? ऐसे ले गया होगा शिप्स को बातचीत करके, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से उसने कभी ऐसा क्यों नहीं किया? तो यहां पर मैं बेसिकली यही कह रहा हूं कि जो यूएस है वो अगेन सेलेक्टिव हो रहा है। अगर उसको अपने अलाइज और पार्टनर्स को एक साथ देना है तो सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करनी होगी, जो कि अभी तक उसने नहीं किया था। तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो यूएस इस समय कर रहा है एशियन देशों के साथ, अपने अलाइज और पार्टनर जिसको कहता है, और जो ऑपरेशंस वगैरह कर रहा है, बेसिकली जिसके ऊपर उसने अभी तक अपना खुद का भी लॉ रेटिफाई नहीं किया है, इस क्लॉज को उसने ज्वाइन भी नहीं किया, उसके बाद भी इस तरह की कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बेस्ट तरीका नहीं है अपने फ्रेंड्स को साथ लेने का। सिंपल सा चीज है, वो चाहता है कि चाइना को यहां पर टैकल किया जाए। तो अगर इस तरह की चीजें वो करेगा तो डेफिनेटली जो रिलेशंस हैं उसमें आपको थोड़ी कमजोरी देखने को मिलेगी। तो बेसिकली यहां पर यूएस को जो है अपना मिलिट्री ऑपरेशंस को यूज ना कर, मतलब कि वो चाहता है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, वो सब बात ठीक है, लेकिन उसको मिलिट्री अप्रोच ना रखकर जो डिप्लोमेसी और ट्रेनिंग ट्रैक्स जैसे अप्रोच हैं
उसको अपनाना चाहिए, तब जाकर चीजें सही से हो सकती हैं, अदरवाइज चीजें यहां पर खराब होते हुए ही देखने को मिलेंगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों कि यूएस ने जो अभी रिसेंटली वापस से रिजेक्ट किया है भारत के मैरीटाइम क्लेम को। मैंने आपको डिटेल से इसमें कई सारी चीजें बताने की कोशिश की। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। पनामा कनाल के बारे में आपको पता ही होगा, लेकिन उसमें भी कई बार प्रॉब्लम आती रहती है। इसकी वजह से एक और देश है जो कि यहां पर ऑल्टरनेटिव प्लान करने की अक्सर बात चलती रहती है, कंस्ट्रक्ट करने की, मतलब कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ने के लिए जो पनामा कनाल है उसका एक ऑल्टरनेटिव बनाया जाए। तो कौन से देश के अंदर इसकी बात होती है, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप उनसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।